नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस लाइव कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय की सप्रसंग व्याख्या। और आज हम जो है पहला पद्य और दूसरा पद्य एक साथ लेने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब यूँ समझ लीजिए कि रिवीजन करने का ही प्रयास करेंगे, पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सभी एक बार जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों तक क्लास शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप दोस्तों तक क्लास शेयर करेंगे उससे ये है कि हमें भी लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही क्षेत्र में कर रहे हैं और सही हमारा क्षेत्र है, ताकि उससे क्या है हमें भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है। तो आप कृपया अपने दोस्तों को क्लास लाइक एंड शेयर जरूर करें सर। अब बढ़ते हैं आगे, सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। बिल्कुल यहाँ तक आपको दिखाई भी दे रहा है ना। ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ रखी है नीचे कुछ चीजें समझाने के लिए। देखो, पहला पद्य है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। राम तंवर, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग देशराज, खुशबू मीणा, गुड मॉर्निंग। सभी जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, नो टेंशन, बिल्कुल जल्दी जुड़ जाओ, आप घबराओ मत। रविकांत भी जुड़ गए भाई। हाँ तो सभी जुड़ जाओ, आप घबराओ नहीं, आराम से पढ़ो। थोड़ा सा मैं इसको सही कर रहा हूं, आप लोग एक सेकंड ध्यान दीजिएगा बस। ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, इस पट्टी को थोड़ा सा मैं सही करने का प्रयास कर रहा हूं, देखता हूं हो जाए तो। इसमें क्या रोजाना कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, नीचे जो पट्टी चल रही है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, है ना, कोई बात नहीं। चलो, हाँ गुड मॉर्निंग देशराज, खुशबू गुड मॉर्निंग, रविकांत गुड मॉर्निंग, राम तंवर कह रहे सर फोन काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, सलोनी कह रही राधे राधे। हाँ राधे राधे सलोनी, जय श्री कृष्णा। चलो सभी जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, बढ़े आगे। चलो, अरे वो क्लास क्या है कि मैं कुछ दिनों से बिजी था, आज कल आ जाएगी मेरी जीके वाली क्लास, क्लास नंबर 6 कल डाल दूंगा मैं कुछ बिजी चल रहा था इसलिए मैं डाल नहीं पाया। थोड़ा काम आ गया था तो मैं झालावाड़ जा रहा था थोड़े किसी कारणवश, इसलिए। चलो करते हैं शुरुआत, ध्यान से समझिएगा कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहां से देखेंगे, मैं मतलब कवि बच्चन कहते हैं कि, ध्यान से समझिएगा, कवि बच्चन कहते हैं कि, कवि बच्चन कहते हैं कि मैं मतलब कवि बच्चन कहते हैं कि मेरा जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण, अब यहां लिखा रहा है जग, तो मेरा जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण, जग जीवन, तो मेरा जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण, मेरा जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण, सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण, उत्तरदायित्वों के कारण, ठीक है सर। कवि बच्चन कहते हैं कि मेरा जीवन
सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण, हाँ राजेश मीणा गुड मॉर्निंग। तो कवि कहते हैं कि मेरा जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण भार स्वरूप हो गया है, भार स्वरूप हो गया है, भार स्वरूप हो गया है, अर्थात बोझिल हो गया है, अर्थात बोझिल हो गया है, बोझिल हो गया है। कवि बच्चन कहते हैं कि मेरा जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण, मेरा जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण भार स्वरूप हो गया है, अर्थात बोझिल हो गया है, अर्थात बोझिल हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी यानी परंतु, अब यहां से लेंगे फिर भी यानी परंतु, परंतु मैं अपने जीवन में, यहां से लेंगे परंतु जीवन में, मैं अपने जीवन में, परंतु मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्यार लिए फिरता हूं, प्रेम व स्नेही रखता हूं, प्रेम व स्नेही रखता हूं। अब यहां दे रखा है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, तो परंतु मैं अपने जीवन में दूसरों के प्रति क्या रखता हूं, प्रेम व स्नेही रखता हूं। फिर भी मैं अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम व स्नेही रखता हूं। हाँ बिल्कुल बेटा राहुल मीणा गुड मॉर्निंग। चलो बढ़ जाओ जल्दी आगे। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, अब यहां दे रखा है ना, परंतु मैं अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम व स्नेही रखता हूं। तो यह ना एक लाइन लिखनी है अपन, क्या प्रेम व स्नेही रखता हूं, अर्थात मैं अपने प्रेम की उपेक्षा नहीं करना चाहता, अर्थात मैं अपने प्रेम की उपेक्षा नहीं करना चाहता, उपेक्षा नहीं करना चाहता। कवि कह रहा है कि मैं अपने प्रेम की उपेक्षा नहीं करना चाहता, मैं दूसरों को प्रेम ही बांटना चाहता हूं, दूसरों को प्रेम ही देना चाहता हूं, मैं कभी भी प्रेम की उपेक्षा नहीं करना चाहता। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। किसी ने, तो किसी, अब यहां दे रखा है किसी अज्ञात प्रेमी ने, किसी अज्ञात प्रेमी ने जिनको छूकर अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से, किसी अज्ञात प्रेमी ने अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से जंकृत मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय बना दिया है। अब यहां लिखेंगे अपन मेरे जीवन रूपी सितार को, मेरे जीवन रूपी सितार को, मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय, मेरे जीवन रूपी सितार को अपने प्रेम पूर्ण स्पर्श से मेरे जीवन रूपी सितार को कर दिया। अब यहां दे रखा ना संगीतमय बना दिया है, संगीतमय बना दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, मैं उसी, तो यहां से लेंगे मैं उसी सांसों के दो तार प्रेम व राग के सहारे, मैं उसी प्रेम व राग के सहारे, मैं उसी प्रेम व राग के सहारे लिए फिरता हूं, अपने जीवन को बिता रहा हूं, अपने जीवन को बिता रहा हूं, मैं उसी प्रेम व राग के सहारे अपने जीवन को बिता रहा हूं, मैं तो उसी प्रेम व राग के सहारे अपने जीवन को बिता रहा हूं। सुनना,
कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंगली जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कवि बच्चन कहते हैं कि मेरा जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण भार स्वरूप हो गया है, अर्थात बोझिल हो गया है। फिर भी परंतु मैं अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्यार लिए फिरता हूँ, प्रेम व स्नेही रखता हूँ, अर्थात मैं अपने प्रेम की उपेक्षा भी नहीं करना चाहता। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, किसी अज्ञात प्रेमी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से जंकृत ने मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय बना दिया है, संगीतमय बना दिया है। मैं मतलब मैं उसी सांसों के दो तार प्रेम व राग के सहारे, मैं उसी प्रेम व राग के सहारे लिए फिरता हूँ। कहने का मतलब अपने जीवन को बिता रहा हूँ, मैं उसी प्रेम व राग के सहारे अपने जीवन को बिता रहा हूँ। मैं तो जो हूँ उसी प्रेम व राग के सहारे अपने जीवन को बिता रहा हूँ, मैं तो उसी प्रेम व राग के सहारे अपने जीवन को बिता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ राहुल, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग। चलो अब दूसरा पद्य देखो फटाक, कि मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं तो कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता रहता हूं। यहां से लिखेंगे, कवि कहता है कि मैं सने सुरा का प्रेम रूपी मदिरा का कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूं। पान करता रहता हूं मतलब सेवन करता रहता हूं। मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता रहता हूं। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता रहता हूं, मैं प्रेम की शराब को पीता रहता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं कभी भी, अब यहां से लेंगे मैं कभी भी, तो यहां से लेंगे मैं कभी भी, अब यहां लिखा रहा है न जग का ध्यान किया करता हूं, इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों पर, जग ने इस संसार की, यहां से लेंगे न जग का ध्यान किया करता हूं, तो इस संसार की, मैं कभी भी इस संसार की, आप लोगों को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी आवाजें आ रही होगी डीजे वगैरह की, ये उन ऐसे मूर्ख लोगों का काम है भाई साहब, जो पूछो ही मत। खुद तो नहीं सुनते, पूरे जमाने को सुनाते हैं, तो आप समझ लो कुछ भी। मैं कभी भी इस संसार, ध्यान से सुना, मैं कभी भी इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों पर, मैं कभी भी इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं कभी भी इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देता हूं, बेकार की बातों पर कभी भी मैं ध्यान नहीं देता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कवि कहता है कि जग ने इस संसार के लोग, यहां से लेंगे, तो कवि कहता है कि इस संसार के लोग पूछ रहा उनको, उन कवियों की प्रशंसा करते हैं, उन कवियों की प्रशंसा करते हैं, उन कवियों की प्रशंसा करते हैं, उन कवियों की प्रशंसा करते हैं। कवि कहता है कि इस संसार के लोग उन कवियों की प्रशंसा करते हैं जो जग की गाते, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो जग की गाते,
जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो उनकी हाँ में हाँ, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इस कवि कहता है कि इस संसार के लोग उन कवियों की प्रशंसा करते हैं जो उनकी, जो उन कवियों की, सॉरी, कवि कहता है कि इस संसार के लोग उन कवियों की प्रशंसा करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अर्थात अर्थात जो संसार को खुश करने के लिए कविताएं लिखते हैं, अर्थात जो संसार के लोगों को खुश करने के लिए कविताएं लिखते हैं। मैं इस लाइन को नीचे लिख दूंगा, आप लोग पहले इसको पूरा समझो, उसके बाद इसको नीचे लिख देंगे। अर्थात जो संसार के लोगों को खुश करने के लिए कविताएं लिखते हैं, अर्थात जो संसार के लोगों को, जो संसार के लोगों को खुश करने के लिए कविताएं लिखते हैं, खुश करने के लिए क्या लिखते हैं? कविताएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। और अंतिम लाइन है, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। अंतिम लाइन है, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। अर्थात मैं अपने मन के विचारों को, अर्थात मैं अपने मन के विचारों को अपनी कविता में अभिव्यक्त करता हूं। अर्थात मैं अपने मन के, मैं अपने मन के, मैं अपने मन के, ठीक है, मैं अपने मन के गान किया करता हूं, तो विचारों को कविता में अभिव्यक्त करता हूं, अपने मन के विचारों को कविता में अभिव्यक्त करता हूं, अपने मन के विचारों को कविता में अभिव्यक्त करता हूं, कविता में अभिव्यक्त करता हूं। मैं अपने मन के विचारों को कविता में अभिव्यक्त करता हूं, मैं अपने मन के जो विचार हैं उन्हें कविता में अभिव्यक्त करता हूं। सुनिएगा, मैं इसलिए इसको डबल समझा रहा हूं एक बार और, इसके बाद कक्षा को यहीं विराम देंगे। आप लोगों को कुछ कुछ आवाजें यदि आए डीजे की तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि थोड़ी सी आ भी रही होगी, मुझे पता है बिल्कुल आ रही होगी आवाजें। मैं सने सुरा का पान किया करता हूं। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूं, मतलब सेवन करता रहता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं कभी भी इस संसार की अन्य अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहता है कि इस संसार के लोग उन कवियों की प्रशंसा करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अर्थात जो संसार के लोगों को खुश करने के लिए कविताएं लिखते हैं, जबकि मैं अपने मन के, यहां से देखेंगे, जबकि मैं अपने मन के गान किया करता हूं, विचारों को कविता में अभिव्यक्त करता रहता हूं, जबकि मैं अपने मन के विचारों को कविता में अभिव्यक्त करता रहता हूं, जबकि मैं अपने मन के विचारों को कविता में अभिव्यक्त करता रहता हूं। भीम राज मीना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। राहुल मीना आ रही है। ये बेटा ये ना अनर्गल लोग हैं, कहते हैं ना कि गाँव में आज भी वो परंपरा है कि एक भजन को लोगों को सुनाने के लिए बजाया जाता है, खुद नहीं सुनता है, दूसरों को सुनाने के लिए बजाते हैं, और वो उनको उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें ये पता नहीं है कि इससे कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, न जाने कितने लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावना की आवाज आ रही है, पर क्या करें, आज भी गाँव में वही परंपरा बनी हुई है, जोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं लोग, और उन्हें ये भी आभास नहीं है कि इससे दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, उन्हें इन चीजों से कोई सरोकार नहीं। सुनना, अब अगर हम विशेष की बात करें तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे यदि बात करें, आपको दिख रहा है जगजीवन, एक आपको दिख रहा था सांसों के दो तार, सांसों के दो तार, ठीक है, और एक आपको दिखाई दे रहा होगा सने सुरा, सने सुरा। आप याद रखना, इन तीनों में रूपक अलंकार हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इनमें कौन सा है? रूपक अलंकार है। और भाषा की यदि बात करें आप लोग,
तो भाषा तो आपको याद है ही सही, सरल भाषा का प्रयोग है। भाषा की बात करें तो सरल भाषा है, सरल भाषा है। भाषा की बात करें तो सरल भाषा है। और यदि एक लाइन आप लिखना चाहें तो आप लिख देना कि कवि का जीवन सांसारिक उत्तरदायित्वों के कारण बोझिल सा हो गया है। एक लाइन तो ये लिख देना। और दूसरे पद्य के हिसाब से लिखना चाहें तो ये लिख देना कि कवि अपनी मस्ती में ही मस्त रहना चाहता है, उसे संसार की अन्य बातों से कोई सरोकार नहीं। कवि अपनी मस्ती में ही मग्न रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है। ठीक है सर, अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि आप भी जानते हैं हम केवल इनका रिवीजन कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके हम रोजाना 2-2 पद्य लेंगे। जैसे एक पद्य, दूसरा पद्य, फिर कर लेंगे तीसरा पद्य, फिर चौथा पद्य, फिर लेंगे 5वां पद्य, 6ठा पद्य। एक साथ में 2-2 पद्य पढ़ाऊंगा। कितने पढ़ाऊंगा? 2-2। ठीक है सर, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कीजिए। आपके दोस्तों तक क्लास शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अगर मेरी क्लास पहुंचती है तो मुझे भी गर्व का आभास होगा कि नहीं बिल्कुल मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो आप इतना सा मेरा काम कर देना सर, बिल्कुल। यदि कक्षा आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना सर। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल वाली क्लास में। और कल के लिए तो मैं ना कुछ करके डीजे को जरूर स्टॉप करवाऊंगा 6:30 से 7 में, भले कुछ भी हो। देखते हैं कल क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।